पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच करीब 4 साल से कोई टकराव नहीं देखने को मिला है। दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कुछ क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को पीछे भी हटाया है। जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। दशकों बाद दोनों पक्षों के बीच ये सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। चीन ने एक बार फिर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन सीमा विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन ने कहा है कि सीमा विवाद अपनी जगह है और द्विपक्षीय संबंध अपनी जगह है। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन जब तक सीमा विवाद को लेकर कोई हल नहीं निकाल लेता, तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीन ने इस बयान पर आपत्ति भी जताई है और संबंधों को बहाल करने का संकेत भी दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा तनाव इतिहास की गलतियों का पाठ है। भारत और चीन के सभी तरह के आदान प्रदान से इस विवाद का कोई ताल्लुक नहीं है। चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि सीमा विवाद को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ना सही नहीं होगा। चीन का यह बयान यूं ही नहीं आया है, इसकी अपनी एक पृष्ठभूमि समझी जा रही है। करीब 4 साल के बाद चीन के रुख में नरमी से जोड़कर देखा जा सकता है। इसे पुराने प्रतिबंधों को खत्म करने का संकेत भी समझा जा रहा है। सीमा विवाद पर जोर देना ठीक नहीं, लेकिन चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक मासिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अब यह कहा गया है कि दोनों देशों के संबंधों को लेकर सीमा के हालात पर जोर देना ठीक नहीं। यह टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के कुछ हफ्ते बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न मोर्चों पर भारत चीन संबंधों को प्रभावित करना जारी रखेगा। उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र के नागपुर में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान दिया था। सीमा विवाद तक रिश्ते सामान्य नहीं, एस जयशंकर मंत्री जयशंकर ने इसके बाद फिर से कहा था कि जब तक सीमा पर कोई ठोस समाधान नहीं निकलेगा और सेनाएं आमने सामने रहेंगी, तब तक रिश्ते सामान्य होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अपने चीनी समकक्ष को समझाया है कि जब तक आप सीमा पर कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, तो आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बाकी रिश्ते सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। यह असंभव है। चीन से रियलिटी के आधार पर निपटने की अपील। हालांकि जनवरी में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अगर दोनों देशों की सीमाओं पर अमन रहता है, भारत चीनी निवेश में डील दे सकता है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को चीन के साथ रियलिटी के आधार पर निपटना चाहिए और द्विपक्षीय संबंध आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।